दिल है कि मानता नहीं पार्ट 4। गिलास के टूटने की आवाज़ ने जैसे कमरे की दीवारों को हिला दिया था। हर कोना सन्नाटे में डूब गया था। आकाश राजदान की आंखों में आग जल उठी थी। डॉक्टर साहिबा की कजिन की शादी कहाँ है? उसने गरजती हुई आवाज़ में पूछा, जैसे कमरे में कोई बिजली गिरी हो। राघव, जो हमेशा शांत रहता था, आज उस आवाज़ से कांप उठा था। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, ताज विस्टा साउथ हॉल। आकाश कुछ नहीं बोला था, सिर्फ पलटा और सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। कुछ मिनटों बाद जब वो बाहर आया तो कोई और ही इंसान लग रहा था। काले रंग की रॉयल शेरवानी, कमर पर सधा हुआ एम्ब्रॉयड पटका और गले में हल्की सी ब्लैक स्टोन चेन। उसके बाल पीछे को सलीके से सेट किए हुए थे। चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, सिवाय उस खामोशी के जो किसी जंग से ठीक पहले की होती है। उसने राघव की ओर देखा और उसी गरजती आवाज़ में बोला, गाड़ी निकालो अभी। शाम का वक्त था। पूरा होटल झिलमिल लाइटों से सजा हुआ था। लॉन में लगे मंडप की सजावट ऐसी लग रही थी जैसे कोई रॉयल वेडिंग हो। म्यूजिक धीमा था, लेकिन लोगों की हंसी और बातचीत से माहौल रोशन था। गेस्ट डिजाइनर आउटफिट में चमक रहे थे। फोटोग्राफर हर एक एंगल से परफेक्ट शॉट ले रहे थे। सुगंधित फूलों की महक हवाओं में तैर रही थी। तभी होटल के बड़े दरवाजे अचानक धीमे से खुले। बाहर की हल्की ठंडी हवा ने जैसे अंदर की रोशनी से टकराकर एक रहस्यमय सिरहन फैला दी थी। सभी की नजरें अनजाने में ही दरवाजे की ओर घूम गई थी। आकाश राजदान को अपने सामने देखकर होटल में मौजूद लोगों की सांसें अटक गई थीं। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे जमीन खुद उसके कदमों के नीचे थम गई हो। काले रंग की शेरवानी पर सिल्वर जरी की महीन कढ़ाई, कमर पर बंधा राजसी पटका और गले में पड़ी ब्लैक स्टोन चेन। वो किसी राजघराने के शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसकी आंखें एकदम ठहरी हुई थीं, जैसे वो किसी एक ही चेहरे को तलाश कर रहा हो। उस भीड़ में चेहरे पर वो सन्नाटा था जो किसी तूफान के पहले दिखता था। लोगों की बातचीत धीमी पड़ गई थी। कुछ लड़कियां अपनी सांस रोककर बस उसे ही देखती रह गई थीं और लड़के उसकी मौजूदगी से खुद को छोटा महसूस करने लगे थे। फोटोग्राफर ने अनजाने में ही कैमरा उसकी ओर घुमा लिया था। उसकी एंट्री इतनी परफेक्ट थी जिसे कोई भी मिस नहीं कर सकता था। उसका कदम जैसे फर्श पर नहीं, सीधे दिलों पर पड़ रहे थे। काले कपड़ों में उसकी मौजूदगी बाकी सब चटक रंगों के बीच एक साए जैसी लग रही थी। हॉल में खड़ी भीड़ धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी थी। सबकी नज़रों के बीच आकाश सिर्फ एक इंसान को देख रहा था। उसकी चाल इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वक्त खुद उसके पीछे चलने लगा हो। इंस्पेक्टर विजय खन्ना, वो उसके सामने ही खड़ा हुआ था, सफ़ेद शेरवानी में, हाथ में वाइन का गिलास लिए किसी गेस्ट से मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। लेकिन जैसे ही आकाश की नज़र उससे टकराई, सब कुछ धीमा पड़ गया था। उसी वक्त सीढ़ियों पर हल्की सी आहट हुई। नरम रोशनी में बेज रंग की सिल्क साड़ी की झलक, जैसे चांदी जमीन पर उतर आई हो। मिष्टी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। हर कदम में एक सादगी भरी नज़ाकत थी। उसकी खुली लहराती जुल्फें हवाओं से खेल रही थीं और हल्का सा मेकअप उसकी नेचुरल ब्यूटी को और भी निखार रहा था। भीड़ की हलचल के बीच जैसे वक्त थम सा गया था। वो मुस्कुराई हुई सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके हाथों में वरमाला का थाल था, मगर तभी उसकी नज़र सामने पड़ी, जहाँ आकाश राजदान खड़ा हुआ था। मिस्टर राजदान। एक पल में ही उसकी मुस्कान जैसे जम गई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और पलकें जैसे अनजाने में ही झपकना भूल गई थीं। मिस्टर राजदान। उसके होठों पर अनजाने में ही उसका नाम आ गया था। उसने भीड़ के बीच से खुद को खींचा। उसकी धड़कनों की रफ्तार बेकाबू थी। आंखें सिर्फ उसे ही देख रही थी और कदम बेइंतहा तेजी से आकाश की ओर बढ़ रहे थे। उसका दिल धक धक कर रहा था। भीड़ से घिरे उस शाही हॉल में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक परियों की कहानी में होता है। रोशनी, रंग, शोर और मुस्कुराते हुए चेहरे। मगर उस एक पल में जैसे सब कुछ थम सा गया था। मिस्टी की मुस्कुराहट जम चुकी थी। उसकी नज़रें सामने एक ही शख्स पर टिकी हुई थीं, आकाश राजदान। वो वहीं उसके सामने खड़ा हुआ था, जैसे उसे दुनिया की परवाह ही न हो। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही बेचैनी, जैसे वक्त के कई सालों को पार कर सीधे उसी शाम में आ पहुंचा हो जहां उसके सामने उसकी दुनिया उजाड़ी गई थी। मिस्टी के हाथ में वरमाला का थाल था, लेकिन अब उस थाल का वजन जैसे 100 मन का हो गया था। सांसें बेतरतीब थीं, दिल की धड़कनें तेज। किसी ने देखा या नहीं उसे फर्क भी नहीं पड़ा था। बस एक ही बात ज़हन में थी, वो यहाँ कैसे आ सकते हैं। उसने भीड़ की परवाह किए बिना आगे कदम बढ़ाया। आंखें अब किसी और को नहीं देख रही थीं, न मेहमानों को, न मंच को। सिर्फ एक चेहरा था जो मिस्टी पर हावी हो गया था। वो तेजी से उसके पास पहुंची। यहाँ आइए मेरे साथ, अभी। उसने फौरन धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा। आकाश कुछ कहता उससे पहले ही मिस्टी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और हॉल में किसी को कुछ समझ नहीं आया था। मिस्टी ने थाल एक मेज़ पर रख दिया था और आकाश को भीड़ से दूर होटल के कोने की ओर ले गई थी। सीढ़ियाँ पार करते हुए उसकी साड़ी की हल्की सरसराहट और चूड़ियों की आवाज़ भी उसकी धड़कनों के साथ मेल खा रही थी। आकाश कुछ नहीं बोल रहा था,
आकाश चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो दोनों एक शांत कॉरिडोर में पहुंचे। बाहर की रोशनी अभी फीकी हो चुकी थी और हल्की पीली लाइट उनके चेहरे पर एक साया बना रही थी। मिष्टी ने दरवाज़ा खोला और आकाश को कमरे के अंदर खींच लिया था। कमरा छोटा और शांत था। दरवाज़ा बंद होते ही जैसे बाहर की सारी दुनिया, शोर और रस्में एकदम दूर हो गई थीं। मिष्टी उसके सामने खड़ी थी। चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, आंखों में एक तीखी चमक थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना आपसे, मैं अब आपका और ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मिस्टर राजदान, उसने फिर से कहा, इस बार और ज़ोर से। क्या आप जानते भी हैं इस वक्त आपको यहाँ देखकर मेरे साथ क्या हो सकता है? अभी तक आपको शायद लोग पहचान नहीं पाए हैं, वरना कितना बड़ा हंगामा हो सकता था। आकाश चुप रहा था। उसकी नज़रें बोल रही थीं, लेकिन होठ अब भी खामोश थे। मिष्टी ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर खुद ही डगमगा गई थी। उसने धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज़ में कहा, मेरी बहन की शादी है, आप प्लीज़। मिष्टी कुछ और कहती, उससे पहले ही आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया था। 1 मिनट। उसकी आवाज़ गहरी थी, जैसे बहुत कुछ सहकर भी अब कुछ भी खोने का डर ना बचा हो। मिष्टी चौंकी, लेकिन आकाश ने उसकी कलाई जरा सा खींचकर उसे अपने करीब कर लिया था। उसकी पीठ आकाश की छाती से लग गई थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और जिस्म जैसे पल भर को सुन्न हो गया था। बस एक नज़र नीचे देखो, आकाश ने उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाकर कहा। उसकी सांसों की गर्मी से मिष्टी की पलकों ने झपकना ही छोड़ दिया था। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। मिष्टी ने कांपती पलकों से नीचे देखा। होटल लॉन में लोगों की भीड़ के बीच विजय खन्ना खड़े हुए थे। वही चेहरा, वही चाल। मिष्टी का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो, उसकी आवाज़ में हौसला डगमगा गया था। आकाश की पकड़ थोड़ी और कस गई थी। वो तुम्हारे पापा हैं ना? मिष्टी जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। उसने झटके से पलटने की कोशिश की, मगर आकाश ने उसका कंधा थाम लिया था। हाँ, मेरे पापा हैं। तुम जानती भी हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? उसकी आवाज़ में एक जली हुई चोट थी। जिस शाम मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, उस शाम यही आदमी था जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। आकाश प्लीज़। मिष्टी की आंखों से आंसू बह चले थे। उसका सिर हल्का सा आकाश के कंधे से टकरा गया था। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ? नहीं डॉक्टर मिष्टी, मैं उस आदमी को भी देखना चाहता था जिसने हमारी ज़िंदगी से सब कुछ छीन लिया था। आप मेरे पापा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप जानते ही क्या है मेरे पापा के बारे में? मेरे पापा कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। मिष्टी ने झटके से आकाश की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कसकर थामे रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मिष्टी की हिम्मत तोड़ रहा था। वो उसके चेहरे के ओर करीब आया और धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। मिष्टी ने पहले झटकने की कोशिश की, जैसे उसका पूरा शरीर पीछे हटना चाहता था, लेकिन दिल, वो कुछ पल को वहीं रुक गया था। वो पल कुछ ऐसा था जहाँ सब कुछ थम सा गया था। आकाश की सांसें, उसकी पकड़ और मिष्टी की झिझक सब एक दूसरे में उलझ से गए थे। उनके बीच बस एक टूटी हुई चाहत थी जो किसी सुकून की तलाश में थी। ऐसा लग रहा था मिष्टी खुद आकाश से दूर नहीं होना चाहती थी। मिष्टी की पलकों पर आंसू थे, पर उसके हाथ रुक गए थे। और तभी कॉरिडोर में किसी के कदमों की आवाज़ आई। मिष्टी ने डर की वजह से आकाश को दूर किया। पापा। उसकी आवाज़ कांप गई थी। आकाश ने उसके चेहरे को आखिरी बार देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, अब तुम जानती हो कि मैं क्यों वापस आया हूँ। मिष्टी उसकी आंखों में कुछ पल तक देखती रही थी और फिर धीरे से नज़रें झुका ली थीं। पापा। मिष्टी की कांपती आवाज़ जैसे पूरे कॉरिडोर में गूंज गई थी। उसने खुद को आकाश से दूर किया और बिना एक पल गवाए बाहर की ओर भागी। बाहर कॉरिडोर में उसके पापा खड़े हुए थे। हमने कितनी बार कहा है बेटा, हमारी नज़रों से दूर मत हुआ करो, हमारी जान अटक जाती है अगर हम तुम्हें एक पल के लिए भी ना देखें तो। उन्होंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मिष्टी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से अपने पापा की उंगलियां पकड़ ली थीं, जैसे खुद को फिर से थाम रही हो। लेकिन ये पल किसी और के लिए बेचैन कर देने वाला था। थोड़ी दूरी पर आकाश खड़ा हुआ था और ये सब देख रहा था। उसकी आंखें मिष्टी के चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन मन में एक नई हलचल जन्म ले चुकी थी। कुछ घंटे बाद होटल के बाहर ठंडी हवा बह रही थी और पंडित जी फेरों के मंत्र पढ़ रहे थे। मिष्टी मंडप के पास खड़ी हुई थी, श्वेता को देख रही थी। तभी मिष्टी के फ़ोन पर आकाश का कॉल आया। उसने थोड़ा साइड में जाकर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आकाश की आवाज़ आई, एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। वादा करता हूँ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। बस एक बार, तुम्हारे दूर जाने से पहले एक बार बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दो मुझे। मैं एक बार सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। आकाश का मैसेज मिलते ही मिष्टी उससे मिलने आ गई थी, शायद बात ख़त्म करने के लिए या शायद उसे कुछ समझाने के लिए। तुम क्या चाहती हो मिस्टर राजदान? उसने गुस्से में पूछा। आकाश ने बिना जवाब दिए उसका हाथ थामा और मंदिर की ओर इशारा किया। वहाँ राघव और एक बुजुर्ग पंडित पहले से ही मौजूद थे।
मिष्टी का चेहरा सख्त हो गया था। ये सब क्या है? उसने पूछा और तेज आवाज में कहा। पंडित जी और राघव पहले से ही वहाँ मौजूद थे। फूलों की सजावट अधूरी थी लेकिन मंडप सजा हुआ था। आकाश पंडित जी की तरफ बढ़ा। शादी की तैयारी कीजिए। मिष्टी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। क्या बकवास है ये? किसकी शादी? आकाश एक कदम आगे आया, झुककर उसकी आंखों में देखा। हमारी शादी डॉक्टर साहिबा। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब बकवास बंद करो, मिष्टी चीखी। आकाश ने शांति से अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन उसकी आंखों के सामने कर दी थी। श्वेता की शादी का लाइव सीसीटीवी फुटेज। तुम जानती हो ना मिष्टी, इन खुशियों को नज़र लगने में देर नहीं लगती। अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो बस एक इशारा। आकाश, मिष्टी की आवाज़ कांप गई थी पर आंखों में वो आग थी। वो अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करने ही वाला था। रुको। मिष्टी लड़खड़ाते हुए कदमों से मंडप के सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठ कांप रहे थे। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने टूटे हुए लहजे में कहा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी मिस्टर राजदान, कभी भी नहीं। मंडप के चारों ओर फूलों की हल्की हल्की महक थी लेकिन उस महक में एक अजीब सी घुटन घुली हुई थी। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे थे। राघव कुछ कदम दूर खड़ा हुआ था। उसकी मुट्ठियाँ भिजी हुई थीं। आंखों में एक अजीब सा डर का साया था। मिष्टी के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो चुपचाप वहीं बैठी रही थी जैसे उसकी रूह सुन्न हो चुकी थी। फेरों की शुरुआत हुई। मिष्टी के दिल में हर मंत्र एक नस्तर सा चुभ रहा था। मिष्टी के लिए फेरे किसी नई शुरुआत की नहीं बल्कि एक मजबूरी में बांधे गए रिश्ते की डोर थी। उसके चेहरे पर अब भी आंसुओं की नमी थी लेकिन आंखों में एक ठंडी सख्त आग जल रही थी। वो आकाश के सामने खड़ी हुई थी। कुछ पल यूं ही बीत गए थे। शादी संपन्न हो चुकी थी। फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे मंडप में गूंज गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह थप्पड़ आकाश के गाल पर नहीं उसके गुरूर पर पड़ा था। राघव ये सब देखकर ठहर गया था जैसे वक्त ने एक पल को सांस लेना छोड़ दिया था। मिष्टी की आवाज़ कांप नहीं रही थी बल्कि ठोस थी, बिल्कुल वैसी जैसी अपना आत्मसम्मान बचाते वक्त होती है। ये शादी मैंने अपनी बहन की हिफाजत के लिए की है, तुम्हारे प्यार या जिद के लिए नहीं। उसने गुस्से में तमतमाए हुए कहा। इसे अपनी जीत समझने की भूल मत करना मिस्टर राजदान। ये रिश्ता एक मजबूरी है और मैं हर दिन तुम्हें यह एहसास दिलाऊंगी कि तुम्हारी शादी मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। आकाश की आंखों में एक झटका सा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे गुस्सा आए या फिर कोई पछतावा हो, लेकिन उसके कदमों में कोई समर्पण नहीं था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था और दिल में एक जंग का ऐलान। आकाश राजदान का पेंट हाउस, ऊंची इमारत के सबसे ऊपर बना एक आलीशान पेंट हाउस, आज उसे अजनबी सा लग रहा था। मिष्टी नई नवेली दुल्हन बनी पेंट हाउस में एक सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी जो कभी सपनों में झलकती थी। अब उसमें एक अजीब सा डर था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी रूह तक जम चुकी थी। अभी कुछ देर पहले ही उसकी ज़िंदगी ने करवट ली थी। उसकी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र, लेकिन दिल में सिर्फ एक बोझ था, एक मजबूरी। वो आकाश राजदान की बीवी बन चुकी थी। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वह अपनी ही सोचों में गुम थी कि अगर मैंने उस दिन आकाश राजदान की हेल्प न की होती तो क्या आज मैं इस तरह उसकी बीवी बनकर उसके पेंट हाउस में बैठी हुई होती। अगर उस दिन हम दोनों का सामना ना हुआ होता तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में आज बहुत खुश होती। वह अपनी सोचों में ही गुम थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसके फ़ोन की तरफ देखा तो मिस्टर विजय खन्ना का कॉल था। पापा कॉलिंग। मिस्टर ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। पापा, मैं शब्द भी पूरे भी नहीं हुए थे कि आकाश जो गुस्से से भरा हुआ था तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और झटके से उसके हाथों से फ़ोन छीन लिया था। उसकी आंखें लाल थीं जैसे उनमें कोई सुलगती हुई ज्वाला थी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ससुर जी। उसका लहजा चुपता हुआ था। मिष्टी अब अपने पति के साथ है। मिष्टी सिर उठी थी। ये क्या कर रही हो तुम? फ़ोन दो मुझे बात करनी है पापा से। वो फ़ोन वापस लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन आकाश ने एक पल में ही उसकी दोनों बाहें थाम ली थीं और उसे अपने सीने से लगा लिया था। उसकी पकड़ मजबूत थी लेकिन उसमें एक अधूरी बेचैनी भी थी। फ़ोन के दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर विजय खन्ना की दहाड़ सुनाई दी। क्या बकवास कर रहा है तू? जानता नहीं मैं कौन हूँ? आकाश ने एक लंबी सांस ली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी पर वो मुस्कान किसी जहर से लिपटी हुई थी। कैसे भूल सकता हूँ आपको इंस्पेक्टर विजय खन्ना। वो रात याद है ना आपको जब एक गवाह को ख़त्म करने का आदेश आपने दिया था और उसके साथ उसका पूरा परिवार भी बिखर गया था। तू है कौन और मेरी बेटी तेरे साथ क्यों है? इंस्पेक्टर विजय खन्ना की आवाज़ गूंज रही थी। और तू चाहता क्या है? और मिष्टी तुम्हारे साथ क्या कर रही है? आकाश की आवाज़ अब ठंडी थी मगर उसमें वो गहराई थी जो इंसान को अंदर तक चीर जाती है। इतनी भी जल्दी क्या है जानने की ससुर जी? अभी तो आपकी जान मेरे साथ है
बाकी कहानी धीरे धीरे सुनाऊंगा। और शादी का तोहफा मैं आपको भेज चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, अपनी बेटी और उसके साथ अपने दामाद को भी। मुझे देखकर आपको शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन कोई बात नहीं, जान पहचान तो पुरानी है ना। और बिना एक और शब्द कहे उसने फ़ोन काट दिया था। मिष्टी तिलमिला गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से आकाश के सीने पर जोर से धक्का मारा। आखिर किस बात का बदला निकाल रही हो मुझसे? मैंने और मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आकाश की आंखें थमी हुई थी। उस पल उसके चेहरे पर ना तो गुस्सा था और ना ही अफसोस, बस एक लंबा अधूरा इंतजार था। तुम्हारा क्या कसूर है? ये सवाल अपने पापा से पूछना मिष्टी। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने का मकसद सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी हर वक्त तुम्हारे पापा की याद दिलाएगी मुझे। अब हर दिन तुम्हारे सामने तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए तड़पते देखना है मुझे, जैसे मैं अपने परिवार के लिए तड़पा हूँ। मैं चाहता हूँ किसी अपने से दूर होने का दर्द क्या होता है, यह एहसास उसे भी हो, वो भी उस तड़प को महसूस करे जो मैंने इतने सालों की है। पुलिस स्टेशन। रात के करीब 12:45 बज चुके थे। चौकी के भीतर अंधेरा था, बस एक टेबल लैंप की पीली रोशनी जली हुई थी। इंस्पेक्टर विजय खन्ना एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ था। मिष्टी की तस्वीर उसके मोबाइल में जूम कर रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और हाथों में कपकपी। विजय खन्ना ने गुस्से से भरी आवाज में एक जूनियर अफसर को अपने पास बुलाया। ये फोटो हर चौकी में भेजो, हर हाईवे, हर बॉर्डर पर अलर्ट जारी करो, सर्च वारंट इशू करो। मिष्टी विजय खन्ना को ढूंढ निकालो किसी भी हालत में। जूनियर अफसर ने संकोच से कहा, लेकिन सर, वो अब आकाश राजदान की पत्नी है, लीगली। विजय खन्ना ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, वो कागज का टुकड़ा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मेरी बेटी है और मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो मेरी इजाज़त के बिना किसी राह चलते से शादी नहीं कर सकती। तभी इंस्पेक्टर वरदान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर, आकाश राजदान कोई राह चलता हुआ इंसान नहीं है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। विजय खन्ना ने गुस्से में कहा, आकाश राजदान आखिर समझता क्या है खुद को? मैं उसका वो अहंकार तोड़कर रहूँगा जिसे वो अपनी ताकत समझ बैठा है। विजय खड़ा हुआ और धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, मैंने तुझसे बहुत कुछ छुपाया है मिष्टी, लेकिन तुझे इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। हर लड़ाई को कानून के दायरे में रहकर भी जीता जा सकता है, और ये बात मैं आकाश राजदान को साबित करके रहूँगा। तो मेरी बेटी है, मेरी इज्जत है, और अब कोई भी तुझ पर नज़र नहीं डाल सकता। आकाश राजदान का पेंट हाउस। मिष्टी बालकनी में अकेली खड़ी हुई थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ कुछ घंटों में ही क्या हो गया। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल चुका था। वो किसी और की शादी अटेंड करने मुंबई आई थी और आज किसी और की दुल्हन बनकर उसके सामने खड़ी हुई थी। उसने अपने गले से मंगलसूत्र को उतार दिया था और अपने माथे के सिंदूर को पोंछ लिया था। आकाश ने पीछे से आकर धीरे से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं जानता हूँ मिष्टी, तुम्हारे पापा अब तक चौकियाँ उलट चुके होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता तुम उनके हाथ से निकल चुकी हो। मिष्टी ने ठंडी आवाज़ में पीछे मुड़े बिना ही कहा, तुम्हें नहीं पता मिस्टर राजदान, तुम अपनी इस गलती पर ज़िंदगी भर पछताने वाले हो। और झटके से उसे खुद से दूर कर दिया था। पुलिस स्टेशन में डीएसपी विजय खन्ना ऑफिस में बैठे हुए थे। दीवार पर एक बड़ी एलईडी स्क्रीन पर शादी की तस्वीरें स्लाइड शो की तरह चल रही थी। मंडप सजा था, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और मिष्टी फूलों से ढके सिर के साथ चुपचाप बैठी हुई थी। तभी एक इंस्पेक्टर ने सावधानी से बोलते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन इन तस्वीरों में कोई ज़बरदस्ती साफ नज़र नहीं आ रही है। उसने रुककर अगली तस्वीर की ओर इशारा किया। यहाँ देखिए, आपकी बेटी खुद वरमाला पहना रही है, और ये तस्वीर जिसमें 7वां फेरा भी पूरा हो चुका है। चेहरे पर डर है, पर कोई विरोध नहीं दिखता। हमें नहीं लगता कि इनके साथ कोई भी जोर ज़बरदस्ती हुई है। विजय खन्ना की मुट्ठियाँ बीच गई थीं। वो एक पल को ठहर गए थे। गुस्सा उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन वो जानते थे कि सिस्टम में काम करने के लिए उन्हें खुद के गुस्से पर काबू करना होगा। विजय खन्ना ने कड़े लेकिन कंट्रोल लहजे में कहा, डर हमेशा चेहरे से नहीं दिखाया जाता इंस्पेक्टर। कभी कभी मजबूरी इतनी गहरी होती है कि इंसान विरोध करने की ताकत ही खो देता है। मेरी बेटी की आंखों में देखो, वहाँ डर चीख रहा है। दूसरे अफसर ने धीमे से कहा, सर, अगर ये शादी लीगली है और लड़की ने अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं की है तो हमारी कार्रवाई सीमित हो जाती है। हमें एफआईआर के लिए उनका बयान चाहिए। आपकी बेटी बालिग है और वो अपनी मर्जी से किसी से भी शादी करने का अधिकार रखती है। शायद आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है कि आपकी बेटी और आकाश राजदान एक दूसरे को पहले से जानते हों, क्योंकि जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आपकी बेटी मिष्टी आकाश राजदान को बहुत अच्छे से जानती है। हमें माफ़ कीजिएगा सर, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे।
दूसरी तरफ आकाश राजदान का पेंट हाउस। रात का समय था। बारिश अचानक तेज हो गई थी। खिड़कियों से टकराती बूंदों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मिष्टी जल्दी से बालकनी से अंदर आ गई थी और तेज हवा से दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।